नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत की K4 मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर। मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी? भारत ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को नई ऊंचाई दी। भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल टेस्ट किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है। K4 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जो न्यूक्लियर वारहेड्स ले जा सकती है और भारत की समुद्री न्यूक्लियर ताकत को बहुत मजबूत बनाती है। K4 एक सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 2 टन तक का न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी से लॉन्च हो जाती है, यानी पानी के नीचे से पहली बार निकलती है, फिर इंजन शुरू होता है, जो सबमरीन की सुरक्षा बढ़ाता है। भारत के न्यूक्लियर ट्राइड जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता अब पूरी तरह मजबूत हो गई है। पहले INS अरिहंत पर सिर्फ K-15 मिसाइल जो सीमित थी, लेकिन अब K4 की 3,500 किलोमीटर रेंज से भारतीय सबमरीन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के सुरक्षित इलाकों से ही पूरे क्षेत्र को टारगेट कर सकती है। अब दुश्मन के करीब जाए बिना उसे तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल नो फर्स्ट यूज नीति के तहत सेकंड स्ट्राइक की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा सकती है, क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे छिप जाती है, जिससे दुश्मन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2,750 किलोमीटर है। यह लैंड बेस्ड मिसाइल है और पूरे भारत को कवर करती है, लेकिन इसकी रेंज K4 से 750 किलोमीटर कम है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गहरी रुचि। अमेरिकी रिपोर्ट में इसको लेकर क्या कहा? भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर भले ही सीमा विवाद समाप्त कर दिया हो, लेकिन आने वाले सालों में एक और विवाद की आशंका बनी हुई है। अमेरिकी पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताया है और इसे अपने मुख्य हितों में शामिल बताया है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर का ये राज्य नई दिल्ली बीजिंग संबंधों में एक प्रमुख तनाव का केंद्र बन सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ताइवान और दक्षिण चीन सागर के लिए बहुत मायने रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को फिर से महान बनाने के लिए चीन का लक्ष्य लड़ने और जीतने में सक्षम विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति का निर्माण करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओला उबेर के तर्ज पर सरकारी भारत टैक्सी ऐप हो जाएगी लॉन्च। पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा। केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार 1-2 महीने के भीतर भारत टैक्सी नाम से राइड हेलिंग मोबिलिटी ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य कॉमर्शियल वाहन चालकों को निजी कंपनियों पर निर्भरता कम करना और टैक्सी ड्राइवरों को उनके परिश्रम का पूरा आर्थिक लाभ दिलाना है। देश में टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या बढ़ी है। मौजूदा निजी कंपनियों में मुनाफा कंपनियों के मालिकों तक सीमित रह जाता है। उन्होंने कहा कि देश में टैक्सी संचालन से जुड़ी कई कंपनियां हैं, लेकिन उनका लाभ ड्राइवरों तक नहीं पहुंचता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई इलाकों में 28 दिसंबर तक और इसके अलावा कुछ जगहों में 29 और 31 तक घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में कोहरा रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरा छाया रह सकता है। रात और सुबह यूपी में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बिहार में
पूर्वी मध्य प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल व सिक्किम में, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम, मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, बिहार में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से ठंड में कमी देखने को मिल रही है।